तबारक व तआला का एहसान और उसका करम हुआ कि अल्लाह पाक ने मुझे और आपको रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में मुकम्मल कुरान मजीद सुनने की तौफ़ीक़ दिया है। मुकम्मल महीना तरावीह पढ़ने का अल्लाह पाक तौफ़ीक़ दिया है। मुकम्मल रोज़े रखने के अल्लाह पाक हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह का एहसान है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ हमारे ऊपर ना होती, ना मालूम कि इस वक्त हमारा वक्त कहाँ गुज़र रहा होता। लेकिन हम कहते हैं कि अगर इस रात में अब से लेकर सुबह की नमाज तक अगर कोई बंदा सजदा व सुजूद हो जाए, अल्लाह के दरबार में सजदा रेज़ हो जाए, सुबह की नमाज ख़त्म होने तक भी वो अगर सजदे में पड़ जाए तब भी वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। इतनी बड़ी दौलत हमको दिए हैं, इतनी बड़ी सादतों से हमें नवाज रहे हैं। तो आज शब क़द्र की चौथी रात है। इस बाबरकत रात में, इस फजीलत वाली रात में, इस मुक़द्दस वाली रात में चंद वो अफराद हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये चार अफराद ऐसे हैं, इस मुक़द्दस रात में भी उन चार अफरादों की अल्लाह पाक मग़फ़िरत नहीं फरमाते। क्या नहीं फरमाते? मग़फ़िरत नहीं फरमाते। जब मग़फ़िरत नहीं होगी तो अल्लाह पाक उन चार बंदों को जन्नत में भी नहीं भेजते। जब इन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होगी तो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार इन लोगों को नसीब नहीं होगा। जब इन चार लोगों की मग़फ़िरत नहीं होगी तो जन्नत की नियामतों से ये लोग महरूम हो जाएंगे। कौन सी नियामतों से? कौन सी? जन्नत की नियामतों से महरूम हो जाएंगे। अगर इन चार लोगों की सरात में मग़फ़िरत नहीं होगी तो ये चार लोग जन्नत के शराब से भी महरूम हो जाएंगे। इस रात में जो चार अफराद की अगर वो मग़फ़िरत नहीं होगी तो कल क़यामत के दिन उन लोगों को हौज़े कौसर से आबे कौसर भी नसीब नहीं होगा। चार अफराद वो हैं जिनकी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती तो इतने वजूहात हैं। वो अल्लाह के दीदार से महरूम हो जाएंगे, जन्नत से महरूम हो जाएंगे, हौज़े कौसर से आबे कौसर का पानी उनको नसीब नहीं होगा। और आखिरी बात यह है कि वो जहन्नम से भी नहीं बच पाएंगे। वो चार अफराद कौन हैं? अल्लाह ना करे कि अगर इस वक्त हमारी इस मजलिस में कोई है तो नीयत कर लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला से तौफ़ीक़ मांग लीजिए। मांगने के बाद आइंदा उस चीज़ में कदम ना रखने का पक्का आज़म उठा लीजिए। सबसे पहला वो शख्स जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब क़द्र जैसी रातों में भी, शब क़द्र जैसी मुक़द्दस अय्याम में भी सबसे पहले उस शख्स की मग़फ़िरत नहीं होगी जो शिर्क करता है। क्या करता है? क्या करता है? शिर्क करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की इबादत करने के बजाय गैरों की इबादत करता है, गैरों को अपना खुदा समझता है, गैरों को अपना माबूद समझता है, गैरों को अपना खालिक समझता है,
गैरों को अपना मालिक समझता है, जिनका इंतकाल होने के बाद उनको कब्रों में डाल दिया गया, अब उनके बड़ी बड़ी मज़ारें बन चुकी है। जो आदमी इन मज़ारों के पास जाकर सजदा व सुजूद होता है, उन कब्रों के सामने सजदा करता है। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत जो आदमी करता है, इसको शिर्क कहा जाता है। हज़रात अकाबिरीन फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता, क्या नहीं पढ़ता, अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह पाक नाराज़ तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं होते। अगर कोई आदमी सच बोलना है, झूठ बोलता है, तो झूठ बोलने से अल्लाह पाक नाराज़ तो ज़रूर होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं होते। एक आदमी के ऊपर रोज़े रखना फ़र्ज़ है, रोज़े नहीं रखा, खाते हुए फिर रहा है, पीते हुए फिर रहा है, रोज़े को छोड़ने की बुनियाद पर अल्लाह नाराज़ तो होंगे, लेकिन फरमाया कि बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं होंगे। एक आदमी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई को जाहिर कर रहा है, बयान कर रहा है, हज़रात अकाबिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह पाक नाराज़ तो ज़रूर होंगे, लेकिन फरमाया कि बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होंगे। लेकिन फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करने के बजाय, अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकने के बजाय, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के बजाय गैरों के सामने जाकर अपनी पेशानी को झुकाता है, मज़ारों के पास जाकर सजदा कर कर दुआएं मांगता है, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उसके इस गंदे अमल से सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। नमाज नहीं पढ़ा, इन रातों में आया, गुजरी हुई ज़िंदगी के 2 साल के नमाज़ें छूट गए, या 6 महीने के नमाज़ें छूट गई, 1 साल के नमाज़ें छूट गए। अल्लाह पाक जितनी ताकत दिया है, नमाज़ें पढ़ेंगे, तौबा करेंगे, अल्लाह से सुलह करेंगे, अल्लाह माफ़ फरमा देगा। किसी को झूठ बोल दिए, इन रातों में आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला से अपने नेटवर्क को जोड़ेंगे, अल्लाह से सुलह कर लेंगे, अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं, गुनाहों को मिटा देते हैं, हमारे नामा आमाल से हज़फ कर देते हैं। लेकिन शिर्क के बारे में कुरान मजीद कहता है, इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, मज़ारों के सामने जाकर उन्हीं को सब कुछ समझना। बाज़ लोग मज़ारों के पास जाते हैं, यहाँ तक उन लोगों को अल्लाह मान बैठते हैं, खालिक मान बैठते हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फरमाया कि ये तो मरकर दुनिया से चले गए, अगर इनकी खबर के ऊपर एक मक्खी भी बैठ जाए, क्या बैठ जाए, एक हत्ती, क्या बैठ जाए, एक, बोलो भाई, हत्ती मक्खी, एक मक्खी भी अगर बैठ जाए, ये एक मच्छर भी अगर बैठ जाए, फरमाते हैं कि ये जो कब्र के अंदर जिनको दफन किया गया है, तुम जिनके सामने सजदा कर रहे हैं, वो अपने ख़बर के ऊपर से मक्खी को उड़ा नहीं सकते, तो तुम्हारी सिफारिश करके अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत में कैसे पहुंचाएंगे। बात समझ में आ रही है। इसलिए फरमाया कि अगर कोई आदमी दूसरे के सामने सजदा करता, अभी 2 दिन पहले व्हाट्सएप पर एक वीडियो आई, एक मुसलमान है जिसके चेहरे पर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत सुन्नत भी है, गैर के सामने जाकर सजदा कर रहा, गैर के सामने, वीडियो वायरल हो रही है, पहुंची है मेरे पास, पूरी दुनिया के अंदर वीडियो वायरल हो रही है, और ये लेबल लगाकर वीडियो शेयर किया जा रहा है कि देखो मुसलमानी की ये हालत है। मुसलमान अल्लाह के सामने नहीं झुकता, तो अल्लाह पाक उनको गैरों के सामने झुकाता है।
जो अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी और के सामने झुकने से अल्लाह पाक उसको बचाते हैं। जो अल्लाह के दरबार में आकर सजदा करता है अल्लाह पाक दूसरी जगह सजदा करने से उस बंदे को बचाते हैं। अफसोस की बात यह है कि हम लोग अल्लाह के घर में आकर सजदा नहीं करते, दूसरे लोगों के सामने जाकर कुछ पैसों के लिए, कुछ ओहदे के लिए, कुछ सल्तनतों के लिए, कुछ इज्जत पाने के लिए। आज बड़ा अफसोस होता है कि बहुत सारे लोग गैरों के सामने जाकर उनके पैर पड़ रहे हैं। नहीं मेरे दोस्तों, ये सब चीज़ें, ये सब हरकतें करने से अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। मैंने शुरू में कहा कि नमाज छोड़ेंगे अल्लाह पाक उतना नाराज़ नहीं होता जितना आप किसी और के सामने अपने माथे को झुकाएंगे, बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं अल्लाह पाक। इसलिए इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। सजदा करना है तो कहाँ आकर करना है? कहाँ आकर करना है? मस्जिद में आकर करना है। कहाँ करना है? बोलो भाई। सजदा करना है मस्जिद में आकर करना है। किसके सामने करना है? किसके सामने? आवाज़ नहीं आ रही। एक अल्लाह के सामने। जो एक अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदे में पड़ जाता है अल्लाह पाक दुनिया में उसको जलील होने से, रुसवा होने से, बेइज्जत होने से अल्लाह पाक उसको बचाएगा। इसीलिए किताबों के अंदर फरमाया गया कि मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह पाक उसके हो जाते हैं। तो यह है पहली चीज़ फरमाया अल्लाह के नबी ने। जो आदमी शिर्क करता है, गैरों की पूजा करता है, गैरों के सामने जाकर सजदा करता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो नमाजें भी पढ़ रहा है, रोज़े भी रख रहा है, सदका और खैरात भी दे रहा है, मस्जिदें बना रहा है, हज पर हज कर रहा है, उम्रे पर उम्रे कर रहा है, फरमाया कि कबूल नहीं होगा, एंट्री नहीं होगी उसके नामे अमाल के दफ्तर में। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, जब भी हम इबादत करें, जब भी हम नमाज पढ़ें, किसके लिए पढ़ना है? किसके लिए? एक अल्लाह के लिए पढ़ना है। अल्लाह के अलावा दूसरा हमारा कोई खालिक नहीं है। अल्लाह के अलावा हमें रोज़ी देने वाला कोई मालिक नहीं है। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा राज़िक रिज़्क़ देने वाला नहीं है। आप काम को जाए तब भी कौन रोज़ी देता है? कौन देता है? अल्लाह पाक ही देते हैं। अगर आप काम को छुट्टी कर दे कि आपको अल्लाह पाक काम को ना जाने की बुनियाद पर बग़ैर खाना खिलाए के सुला रहा है, बोलो भाई सुला रहा है? नहीं सुला रहा है। ये अल्लाह का देन है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है हम लोगों के ऊपर कि अल्लाह पाक ने हम तमाम को अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ खिला रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाज रहा है। हम ये चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, ये चीज़ों को खाते हुए अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र इस ज़ुबान से अदा करना चाहिए। जो आदमी अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह का शुक्र इस ज़ुबान से करता है, कुरान मजीद कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। जो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद, उसकी दी हुई रोज़ी को खाने के बाद, उसका दिया हुआ कपड़ा पहनने के बाद, उसकी दी हुई सवारी को चलाने के बाद अगर किसी इंसान के ज़ुबान से कलिमात वाले शुक्र निकलते हैं, कलिमात वाले अल्फाज निकलते हैं, कुरान मजीद कहता है लअज़ीदन्नकुम। जब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह पाक तुम्हारी नेमतों में और इजाफा करेगा। क्या करेगा? और इजाफा करेगा। आज तुम 200 रुपये कमाए, अल्लाह का शुक्र अदा किए, हे अल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना, बड़ा बाबरकत का महीना, 200 रुपये आज तूने मुझे दे दिया। जब अगर कोई बंदा इस जुमले को अपने ज़ुबान से निकालता है, उलमा फरमाते हैं कि आगे आने वाले अय्याम में अल्लाह पाक उस शुक्र की बुनियाद पर 400 से 600 रुपये का उसका व्यापार कराएंगे। बुनियादी चीज़ है हमारे दिलों के अंदर यकीन को बिठाना है। किसे बिठाना है? हमारे दिलों के अंदर यकीन को बिठाना है कि सब कुछ करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ एक तने तन्हा अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के अलावा हमारा कोई मुश्किल कुशा नहीं है। हमारी परेशानी को दूर करने वाला कौन है? कौन है भाई? हमारी मुश्किल को, हमारे परेशानियों को, हमारे ज़रूरतों को मुकम्मल करने वाला कौन है?
अल्लाह पाक है। हाँ, वक्ती तौर पर अगर आप किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, किसी मालदार के चौखट के पास जाएंगे, आप एक मरतबा जाएंगे तो वो ज़रूर देगा। कितने मरतबा? एक मरतबा आप जाएंगे तो वो मालदार ज़रूर देगा। 2 मरतबा जाएंगे, किसी चीज़ को तलब करेंगे, पैसों को तलब करे, वो ज़रूर पैसे दे देगा। 3 से 4 मरतबा वो तो दे देगा, लेकिन 5वीं मरतबा जब उसके दरवाजे के पास आप जाएंगे कुछ चीज़ मांगने के लिए, तो वो आपको लात मार कर भगा देगा। लेकिन हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राज़िक, हमारा अल्लाह वो तने तनहा है। आप रोज़ मनते जाइए, रोज़ मनते जाइए, अल्लाह पाक हमें देता जाएगा। लेकिन कभी अल्लाह पाक हमसे ये नहीं कहेंगे, मेरे बंदे तुझे तो मैं रोज़ाना दे रहा हूँ, तुझे तो मैं रोज़ाना दे रहा हूँ, तुझे तो मैं अच्छा अच्छा खिला रहा हूँ, तुझे मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहा हूँ, मैं तुझे रोज़ाना अच्छे अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के अंदर तरक्की दे रहा हूँ, आज मैं तुझे नहीं दूंगा। क्या कभी हमारा खालिक ये बोलेगा? नहीं बोल सकता। वो तो ऐसा गफूर रहीम है। हदीस पाक के अंदर बताया गया कि काले पहाड़ पर काली चूंटी की चलने की आहट को सुनकर उस मखलूक को, उस जानवर को, अल्लाह की छोटी सी मखलूक को रोज़ी पहुंचाने वाली ज़ात जब अल्लाह पाक की है, तो क्या हम अल्लाह के बंदे उसकी इबादत करें और उसको राज़ी करने वाले अमाल करें और नमाज पढ़े, कि अल्लाह पाक हमें रोज़ी नहीं देगा? रोज़ी देगा। इसलिए बुजुर्गान मुहतरम, इस चीज़ से अपने आप को बचाना है। जो कुछ करना है, करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। हमारे दिलों के अंदर ये सोच, ये अक़ीदा, ये बात को बिठाना है। दूसरी वो चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दिल में कीना रखने वाला, हसद रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, इस रात में उस शख्स की भी मग़फ़िरत नहीं होती। क्या रखने वाला? दिल में बुग़्ज़ रखने वाला। क्या रखने वाला? बोलो भाई। दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, दिल में कीना रखने वाला, दिल में हसद को पालने वाला। बुग़्ज़ किसको कहते हैं? इसको सुन लीजिए। बुग़्ज़ उस चीज़ को कहते हैं अपने ख़ानदानों के अंदर भाई बहनों को, रिश्तेदारों को देखकर नफ़रत करना। मामू सामने आ गए, सलाम नहीं किया, उनके चेहरे को देखा तो नफ़रत, ऐसा बोलता ही नहीं, कहीं तभी मेरे सामने आया कि, इस तरह की नफ़रत। खाला सामने आ गई बात करने के लिए, बात नहीं करना, चेहरे को फेर लिया, नफ़रत कर लिया। फरमाया कि ये सबसे बड़ा बुग़्ज़ है। बाप बात करने के लिए आ रहा है, बाप को ज़रूरत है टैबलेट के लिए, लेकिन फरमाया कि बाप का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं है। बाप के चेहरे को देखे तो नफ़रत आ रही है, माँ के चेहरे को देखे तो नफ़रत पैदा हो रही है। हदीस पाक के अंदर फरमाया कि ये बुग़्ज़ है, बुग़्ज़। एक दूसरे को देखकर नफ़रत करना, एक दूसरे को देखकर अपने चेहरे को फेरना, एक दूसरे को देखकर अपने चेहरे को हटा लेना। हदीस पाक के अंदर फरमाया कि बहुत बड़ा बुग़्ज़ है। अपने दिलों के अंदर बुग़्ज़ को पालने वाला, इस तरह रिश्तेदारों से नफ़रत करने वाला, इस तरह रिश्तेदारों से लड़ने वाला, छोटी छोटी बातों पर माँ बाप से झगड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिश्तेदारों से झगड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर भाई बहनों से झगड़ा करते हैं। हदीस पाक के अंदर बताया गया कि ऐसे शख्स की भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होगी। बातें मेरी समझ में आ रही है? खुले खुले अंदाज में समझा रहा हूँ, ठहर ठहर करके समझा रहा हूँ, वरना अभी दूसरी जगह पढ़ा कर आया हूँ, गला साथ नहीं दे रहा। 1 बजे 12:30 तक अभी बताया हमारे भाई साहब को कि 12:30 तक मैं अनवर लेवट में पढ़ा कर आया हूँ, गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। तो जितनी बातें अल्लाह पाक मेरे जहन में डालेंगे तुम्हें वो बता रहा हूँ। तो दूसरी वो बात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कीना किसको कहते हैं? एक आदमी के पास 2 लाख रुपए मौजूद हैं। कितने लाख रुपए? बोलो भाई। मैं मंगरू नहीं, तुम्हारे पास पूछ रहा हूँ तो कितने ही बोलकर काम मांग लेती हैं कि हज़रत 2 लाख रुपए का तो हज़रत लो, ज़कात के पैसे, फितरे के पैसे नहीं मांग ले, खाली पूछ रहा हूँ कितने लाख रुपए? एक आदमी के पास अगर 2 लाख रुपए ही, 4 लाख रुपए ही या 10 लाख रुपए ही, अल्लाह पाक ने उसको नवाजा है। अब उसके दोस्त को मालूम हो गया, किसको मालूम हो गया? अब उसके दोस्त को मालूम हो गया क्या बा इसके पास 2 लाख रुपए ही, मेरा पास देखे तो 7700 का फ़ोन है, इसके पास देखे तो आईफोन है ना।
अब इसके फ़ोन को कैसा चुराना, इसके 2 लाख रुपए को कैसा चुराना, इसके 5 लाख रुपए के ऊपर कैसा डाका डालना, इसको बोलते हैं कीना, नुकसान पहुंचाना। क्या पहुंचाना? नुकसान पहुंचाना। भाई उसके पास 2 लाख रुपए हैं, 4 लाख रुपए हैं, उन्हें मेहनत करके कमाया, तो मेहनत नहीं पड़ा, इसलिए अल्लाह पाक तुझे नहीं दिया। अब दूसरे के माल को देखकर अपने दिल के अंदर ये बात पैदा करते हुए कि उसके माल को या तो चुराना या तो उसके माल को नुकसान पहुंचाना, नहीं बोले तो उसका माल कौन तू भी चुरा लेकर चली आना, उसका माल कौन तू भी उठा लेकर चल गया। बस रबा 1 रुपया खर्चा करता नहीं, मक्खी चूसी ने सबसे बड़ा फ़कीर है, मस्जिद का चंदा होता, मस्जिद का ऐलान होता, 1 रुपया देता नहीं, फिर भी क्या कहता मेरा दोस्त, क्या करना दोस्त, कब तो भी शीखा कब तो भी कबामा खलाता, इसके वजह से ज़रा दोस्त की तारीफ़ कर लेता हूँ। लेकिन फरमाया कि ऐसे आदमी के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। अभी असर में हमारे मुसल्ले में एक साहब से हमारी मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा कि हमारी मस्जिद के अंदर एक आमली फेयर की ज़रूरत है। मैंने उनसे कहा कि हमारी मस्जिद के अंदर एक आमली फेयर की ज़रूरत है। जुमा में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, बयान किया जाता है, आमली फेयर ख़राब होने की वजह से मस्जिद के अंदर तकलीफ़ हो रही है। तो वो साहब कहने लगे कि हमारे घर के बाजू एक आदमी है, रमज़ानुल मुबारक के महीने में वो आदमी 2 से 2.5 लाख रुपए सिर्फ मस्जिद के लिए खर्च करता। कितने लाख रुपए? 2 से 2.5 लाख रुपए सिर्फ मस्जिद के नाम पर मस्जिद के लिए दे देता है। तो ऐसे बात अल्लाह के बंदे वो होते हैं जो जब खर्च भी करते हैं तो किसी को मालूम नहीं होता। हदीस पाक के अंदर बताया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सीधे हाथ से सदका कर रहे हो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कितने रुपए सदका कर रहे हो। ये तो हाथ की बात बताई अल्लाह के नबी ने। लेकिन उम्मत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के नाम पर खर्च कर रहे हैं, मदरसे के ऊपर खर्च कर रहे हैं, मस्जिदों के नाम पर खर्च कर रहे हैं। इनका बदला अल्लाह पाक दुनिया में भी दे रहे हैं और आखिरत में दे रहे हैं और देते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बता रहा था कीना, किसी के माल को देखकर जलना, हसद पैदा करना, इसको हसद कहते हैं, कीना कहते हैं। हम उसके लिए दुआएं करना है, अरे अल्लाह जिस तरह तूने उस शख्स को माल दिया है वो तेरे नाम पर खर्च कर रहा है, कितना अच्छा होता कि अल्लाह तू भी मुझे देता, मैं भी गरीबों की मदद करता। अगर तू भी मुझे देता तो मैं यतीमों की मदद करता, बेवाओं की मदद करता, रिश्तेदारों में गरीब रिश्तेदारों को पहुंचाता, रोज़ी पहुंचाता, चावल पहुंचाता, शक्कर पहुंचाता, गेहूँ पहुंचाता, पैसे पहुंचाता। अरे अल्लाह मुझे भी नवाजिए, मुझे भी दीजिए। अगर ऐसा अच्छा अक़ीदा रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, अल्लाह पाक की ज़ात पर उम्मीद है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको भी वो दौलत ज़रूर देगा। लेकिन फरमाया कि सबसे पहले अपने दिलों को पाक करना है। क्या करना है? अपने दिलों को कीने से पाक करना है, बुग़्ज़ से पाक करना है, हसद से पाक करना है। दूसरे के माल को देखकर जलना नहीं है, दूसरे के फ़ोन को देखकर जलना नहीं है, दूसरे की प्रॉपर्टी को देखकर जलना नहीं है, दूसरे की बिल्डिंगें को देखकर जलना नहीं है, दूसरों को ओहदा मिल गया देखकर जलना नहीं है, हसद नहीं करना। दूसरों के पास 2 व्हीलर के साथ बड़ी बड़ी कार भी मौजूद है, देखकर जलना नहीं है। हदीस पाक के अंदर, रिवायतों के अंदर बताया गया, ये जितनी चीज़ें हैं, चाहे कार हो, मोबाइल हो, बिल्डिंगें हैं, ये जितनी चीज़ें हैं, जब इंसान मरता है ये चीज़ें छोड़कर दुनिया से जाता है। अरे कौन तो भी खबर में के अंदर आईफोन ले लो गया क्या? 50,000 का फ़ोन, लाख रुपए का फ़ोन, उतनी मेहनत से मैं कमाया, सो मेरा इंतकाल होने के बाद मुझे खबर में दे डालो, मैं खबर में चलाता हूँ, चार्जिंग भी बंद कर लेता हूँ, बोलकर कौन तो भी आज तक ऐसा मैं कलाल पैदा हुआ क्या? हदीस पाक के अंदर तो ये बताया गया कि कफन के अंदर न जेब रहेगा, न खबर के अंदर अलमारी रहेगी, क्या लेकर जाएंगे हम? कफन के अंदर जेब भी नहीं होगा कि कुछ पैसे लेकर के चले जाए, खबर के अंदर कोई दुकान मिल जाए और वहाँ से कुछ चीज़ें खरीद कर लेकर चले जाए। फरमाया कि ना तुम्हारे कफन के अंदर जेब होगा, ना तुम्हारे कब्र के अंदर अलमारी होगी। कमाल की बात तो ये है कि मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास रिश्वत भी नहीं लेता। तुम्हें मुझे 1000 रुपये दिया लो, क्या से खबर में देख ले तुम्हें, तो मुझे क्या से 2000 रुपये दिया लो, जन्नत से ले लगा को मैं भी गया तुम ना खला। तो मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता, खबर में भी नहीं। फल्यौम ला युक़ज़ मिनकुम फ़िद्या, खबर में भी तुम्हारा पैसा काम नहीं आएगा, खबर में भी तुम्हारी रिश्वत नहीं चलेगी।
कुरान मजीद कहता है कि फल्यौम ला युख़ज़ु मिनकुम फ़िदिया, क़यामत के दिन अगर तुम्हारे पास बाई चांस अगर मालो दौलत होगी, कुरान मजीद कहता है कि अल्लाह की अदालत में भी तुम्हारा फ़िदिया कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह से बहुत बंदे कहेंगे अल्लाह मेरे पास माल ज़र्रा पैसे ले ले, अल्लाह क्या कि दुनिया में गलती कर दे लिया, दुनिया में नवाजा छोड़ दे लिया, अल्लाह 5 लाख रुपए ही अम्मी की वरासत में है सो, अब्बा की वरासत में है सो, कौन में नहीं देख रही, अल्लाह ज़र्रा ले लग मुझे भेज साल जूते पड़ेंगे उसे। कहेगा अल्लाह मेरे बंदे मैं दुनिया में तुझे इबादत के लिए भेजा था, तू दुनिया में गया, खाया पिया, मज़े के साथ ज़िंदगी गुजारा, दोस्तां कहाँ बुलाते थे, शब क़दर में जाता था, दोस्तां ये भी नहीं पूछा, अम्मी को पूछ लगा तू, अब्बा को पूछ लगा तू, नहीं बोलते थे, दोस्तां बुलाते, ताख़रात में इबादत करना था, ताख़रात में नमाज़ें पढ़ना था, ताख़रात में सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ना था, ये ताक़रातों में अलमारियों से उठाकर कुरान पढ़ना था। लेकिन इस रात में इबादत करने के बजाय दोस्तों के साथ घूमने के लिए चले जाता, और कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह पाक से ये कहे अल्लाह थोड़े पैसे ले ले, जहन्नम से बचा ले, जन्नत में भेज दे, अल्लाह थोड़े से पैसे ले ले, ज़र्रा जन्नत का 1-2 गिलास शराब पिला दल। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं होगा क़यामत के दिन। कोई फ़ैसला, किसी का फ़ैसला, किसी की बात काबिल कबूल नहीं होगी। अल्लाह पाक क़यामत के दिन किसी की बात को नहीं सुनेंगे, किसी की बात को नहीं सुनेंगे। उसकी ज़िंदगी की हिस्ट्री उसकी डायरी रहेगी, उसकी ज़िंदगी की हिस्ट्री उसकी किताब रहेगी, उसकी ज़िंदगी के अमाल उसके गले के अंदर रस्सी की शक्ल में, तौक़ की शक्ल में बनाकर डाल देंगे। अल्लाह पाक खोलेगा, पता चलेगा। रमज़ानुल मुबारक में मैं मस्जिद लबाबीन में बयान हो रहा था, मैं क्या कर रहा था, बाहर गलियों में डिच्ची खेल रहा था, मस्जिद लबाबीन में बयान हो रहा था, मैं क्या कर रहा था, रास्ते में खड़े होकर चाय पी रहा था। बुजुर्गान मुहतरम, क़यामत के दिन जवाबदेही देना पड़ेगा, किसी की बात काबिल कबूल नहीं होगी। अगर जहन्नम से बचना चाहते हैं तो हमारे आमाल तैयार करना। क्या तैयार करना है? जहन्नम से बचना चाहते हैं, कब्र के अज़ाब से बचना चाहते हैं, फरमाया कि अपने दिलों को पाक करो, अपने दिलों को गंदगियों से साफ़ करो, अपने दिलों को गुनाहों से बचाओ। तब जाकर अगर तुम्हारा दिल पाक होगा तो तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आएगी। तो मैं बता रहा था, दूसरा वो शख्स इस रात में जिसकी मग़फ़िरत नहीं होगी, बुग़्ज़ रखने वाला, कीने को पालने वाला, हसद को पालने वाला, उस शख्स की भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होगी। तीसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शराब पीने वाला। क्या पीने वाला? शरबत, रूह अफ़ज़ा पीने वाला। क्या पीने वाला? बोलो भाई, क्या पीने वाला? इफ्तियारी से पहले जो शरबत पीते रूह अफ़ज़ा, वो पीने वाले की साथ में कहाँ तो बयान बस सुनने के बाद बाहर जाकर बोलेंगे हज़रत बोले सो रूह अफ़ज़ा पीने के बाद अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करता, बोल को घरा में जाकर बोल डालेंगे, घरा वाले परेशान हो जाते मत। एक बयान के अंदर मौलवी साहब बयान कर रहे होते, तकरीबन 1 आधे घंटे से 1 घंटे से 2 घंटे से बयान में समझा रहे हैं मौलाना। अब एक ज़ाहिर सी बात है कि 1.5 घंटा 2 घंटा लंबा वक्त अगर हो गया, जो रात में नहीं सोता उन्हें जुमे के बयान में क्या करता, मौलवी साहब तुम्हें क्या था भी बोलते रहो, मैं सोते रहता हूँ, तुम्हारा काम चीखने का, तुम्हारा काम बोलने का, मेरा काम सोने का। ऐसा कि एक अल्लाह का बंदा क्या करने को था, सोने को था। मौलाना हज़रत बड़े ज़बरदस्त तकरीर कर रहे थे। हज़रत रिश्वत के उन्वान पर, सूद के उन्वान पर हज़रत बयान करते हुए बोले कि मुसलमानों, ब्यास का खाना पैसा हराम है। क्या खाना हराम है? ब्यास का पैसा, रिश्वत का पैसा खाना हराम। एकदम चौंका, उड़ गया। बयान के दौरान उनको चलेगा, जाको घर में बोले क्या जी तुम्हें सालने में प्याज दल को पकाने से किया जी। हज़रत बयान में बोले प्याज खाना हराम है, कहते प्याज कहेगा तो अल्लाह जहन्नम को बेचता करते। घर वाले परेशान, कौन से मौलवी साहब तुझे बोले वो प्याज खाना हराम है, देखो जा और एक टाइम जाको तो पूछ लेगा। आपको पूछा तो मालूम हुआ कि ब्याज का पैसा खाना, ब्याज और प्यास में कितना फ़र्क है। सोया गफलत किसकी हुई? गफलत किसकी हुई? एक छोटी सी गफलत ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। एक ज़िंदगी, एक छोटी सी गफलत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देती है। इसलिए बुजुर्गान ने मोहतरम फरमाया कि नंबर 3 शराब पीने वाला, शरबत नहीं, रूह अफ़ज़ा नहीं, शराब पीने वाला, जो आज कसरत के साथ दूसरे मज़हब के लोगों से ज़्यादा, अफसोस की बात यह है कि हमारे मुसलमान सबसे ज़्यादा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुलव्विस होते हुए जा रहे हैं। क्या रमज़ान है, क्या गैर रमज़ान है, कोई कदर नहीं, कोई अदब नहीं, कोई फ़िक्र नहीं है।
गुज़िश्ता रमज़ान जैसे गुजारा, ये रमज़ान भी शराब। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अभी मैं इस वाक़ये को भी इससे पहली वाली ताक़रात में इससे पहले भी जो बयान करके आया, वहाँ भी इस वाक़ये को मैंने बयान किया कि हमारे इधर सराउंडिंग में, हमारे इलाके में 2 दिन पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया है। शराब की नहुसत बता रहा हूँ, शराब कहाँ कहाँ तक पहुँचाता है उसकी नहुसत बता रहा हूँ। एक नौजवान है जिसकी उम्र 24 साल है, शादी होकर तकरीबन 6-7 महीने गुजरे हैं, बीवी हालत हमल में है। अभी 2 दिन पहले ऐसा वाक़या आया, उसको तो शराब पीने का आदी था, गांजा सूंघने का आदी था, बुरे दोस्तों की सोहबत। अगर कोई आदमी अच्छे दोस्तों के साथ बैठता है, उठता है, उनकी सोहबत इख्तियार करता है, अल्लामा शेख सादी अलैहि रहमा ने बड़ा अच्छा जुमला फरमाया। हज़रत ने कहा कि सोहबत सालिह तोरा सालिह कुनत, सोहबत तालिह तोरा तालिह कुनत। अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बना देती है। किसकी सोहबत? अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बना देती है, बुरों की सोहबत तुझे बुरा बना देती है। वलियों की सोहबत में तो उठता बैठता रहेगा, एक दिन वो आएगा तू भी वक्त का वली बन जाएगा। अगर तू हज़रात उलमाए कराम के साथ उठता बैठता रहेगा, तेरी उठने बैठने की मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह पाक तेरा हशर क़यामत के दिन उलमा के साथ फरमाएंगे। अगर तेरी सोहबत तालिह तोरा तालिह कुनत, अगर तेरी सोहबत शराबियों की सोहबत है, अगर तेरे दोस्तों की सोहबत, तेरे दोस्त शराबी है, जुआड़ी है, जिना करने वाले हैं, हराम का पैसा लूटने वाले हैं, सूद का पैसा लूटने वाले हैं, अगर तेरे दोस्तों की सोहबत इस तरह की है और तू उन सोहबत की इख्तियार करता है, हज़रत ने फरमाया कि बुरों की सोहबत तुझे बुरा बना देती है। इसलिए अपने आप को अच्छे लोगों के साथ रखना है, अपने आप को अच्छे लोगों के साथ रखना है। अगर बुरे दोस्तों के साथ मिलेंगे, एक तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद, आगे चलकर हमारी आल औलाद की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा ख़तरनाक ज़माना चल रहा है। तो मैं बता रहा था, अभी 2 दिन पहले नौजवान है जिसकी शादी होकर 7 महीने या 6 महीने गुजरे हैं, बीवी हालत हमल में है, शराब पीकर आया, नशा सूंघते हुए आया और बीवी को हालत हमल में ज़ारो ख़ितार मार दिया। इतने पर बस नहीं किया, आगे बढ़कर सास ससुरे को भी मार दिया। वीडियो मुझे बताकर अभी दोपहर में वाक़या, दोपहर मेरे दुकान में पेश आया हुआ वाक़या बता रहा। बाप आकर रोने लगा, तड़पने लगा, बिल बिला रहा, अरे ऐसी औलाद कई को हज़रत मर गई तो अच्छा हज़रत, ऐसी औलादों से क्या इज़्ज़त मिलेगी? ऐसी औलादों से इज़्ज़त के बजाय नफ़रत मिल रही है, जलील होना पड़ रहा है। पूरे इलाके में लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, क्या तुम्हारा बच्चा ऐसा, क्या तुम्हारा लड़का ऐसा, क्या तुम्हारी औलाद की तुम्हें तरबियत करे। आज ये बातें एक बाप को सुनना पड़ रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चलकर तुम्हें ये बातें सुनना ना पड़े, आगे चलकर तुम्हारे आल औलाद के नखरे की वजह से, हरकतों की वजह से तुम्हें ये बातें सुनना ना पड़े। बाप रोते हुए वाटर टैंक के अंदर, चमड़े की मंडी के अंदर बैठ कर रोते हुए कहने लगा, हज़रत दुआ करो अगर मेरे सामने आ तो मुझके टुकड़े टुकड़े करा। क्यों मेरे दोस्तों, ऐसी ज़िंदगी, हम ऐसी ज़िंदगी गुजार कर माँ बाप को खून के आंसू देकर रुलाते देखना चाहते हैं। कभी हम माँ बाप की कुर्बानियों को नहीं सोचा। माँ बाप कितनी कुर्बानियों से पालते हैं, बच्चा दुनिया में कदम नहीं रखता, गोद में आता है माँ के, माँ वो होती है, बाप से ज़्यादा माँ की बड़ी मेहनत होती है, बाप से ज़्यादा माँ की बड़ी कुर्बानी होती है। मेरे दोस्तों, बात को समझो। बच्चा जब पैखाना कर देता है तो साफ कौन करती है? कौन करती है भाई? कौन करती है? माँ करती है। बच्चा अगर गोद में पेशाब कर दिया, कभी माँ आपसे नफ़रत करते हुए कभी आपको उठाकर भिरकाई है? कभी आपसे नफ़रत की है कि आप मेरे गोद में पेशाब कर दिए, आज के बाद तुझे नहीं उठाऊंगी, आज के बाद मैं तुझे नहीं देखूंगी, आज के बाद मैं तेरी गंदगी को साफ नहीं करूंगी। कभी अपनी माँ इस अल्फाज को अपनी ज़ुबान से निकाली है? माँ तो माँ होती है, 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हमारा परवरदिगार है। आज मैं और आप शराब पीते हुए ज़िंदगी को गुजारेंगे, क्या हमारा वो अल्लाह हमारे से नाराज़ नहीं होगा? तो सास ससुरे को मार दिया। उन्होंने वीडियो में बताया कि 12 से 14 टाके ससुरे को पड़ चुके हैं।
वीडियो दिखाए वो मिंबर पर बैठकर, ये वाक़या अभी बता कर के आया हूँ, फिर भी आप हजरात को मैं बता रहा हूँ। बेंगलुरु छोड़कर बाहर चला गया, अब पुलिस वाले उसके बहनी को पकड़ लिए, जेल में डाल दी, और बाप इधर धक्के धक्के खाते हुए रमज़ानुल मुबारक के महीने में कभी इधर जा रहा है। पुलिस वालों ने कहा कि 20,000 रुपये देना पड़ेगा। कितने रुपए? 20,000 रुपये देना पड़ेगा आपके भूनी को छुड़ाने के लिए। बाप कहाँ से लेकर आएगा? नहीं मेरे दोस्तों, माँ बाप बड़ी कुर्बानियों से हमको पालते हैं, बड़ी मोहब्बतों से हमको पालते हैं। बाप वो होता है अपने बच्चों की खातिर सुबह में घर से निकलता है, शाम मगरिब तक, शाम ईशा तक कूली मजदूरी करके खून पसीना बहाकर अपने बच्चों को पालता है। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एक बच्चे की फीस 2-2 लाख रुपए इस वक्त माँ बाप खर्च कर रहे हैं कि आगे चलकर मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, आगे चलकर मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, आगे चलकर मेरे बच्चे को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, आगे चलकर फ्यूचर में मेरे बच्चे को किसी चीज़ की परेशानी ना होना पड़े। माँ बाप अपने बच्चों के लिए दिन रात कुर्बानी देकर कमा कर उसको पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, उसको पालते हैं। लेकिन आज के बाद कम वक्त बच्चे वो होते हैं अपने माँ बाप की आंखों से खून के आंसू निकलते हुए उनको रुलाना चाहते हैं। याद रख लो, हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद व सक़त रब्बी फ़ी सक़तिल वालिद। तुम्हारे माँ बाप खुश हैं तो समझ लो कि तुम्हारा अल्लाह भी राज़ी है। अगर तुम्हारा बाप राज़ी है तो समझ लो कि तुम्हारा अल्लाह भी राज़ी है। अगर तुम्हारा बाप नाराज़ है, अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे से गुस्से से है, फरमाया हदीस पाक के अंदर, उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से राज़ी नहीं होते जब तक कि उस बंदे का बाप उस अपने लड़के से राज़ी ना हो जाए। फरमाया कि अल्लाह की रज़ामंदी बाप की रज़ामंदी में है, अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, हम ऐसे काम करना है कि दुनिया में रहते हुए हमारी कामयाबियों को, हमारी खूबियों को माँ बाप देखकर खुश होना चाहिए। हमारे कामों काज को देखकर, हमारी मेहनतों को देखकर, हमारी पोजीशनों को देखकर, हमारी तिजारतों को देखकर हमारे माँ बाप खुश होना है, हमारे माँ बाप राज़ी होना है। हम ऐसे काम हरगिज़ ना करें, हरगिज़ ना करें। और ना एक वक्त वो आएगा जब तुम्हारी माँ का इंतकाल हो जाएगा, तुम्हारे बाप का इंतकाल हो जाएगा, रमज़ानुल मुबारक के अंदर उनका बिस्तर जब देखोगे तो खून के आंसू आएंगे। मेरी माँ होती थी, रमज़ानुल मुबारक के महीने में 3:30 बजे उठती, 3 बजे उठती, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती और मेरे लिए गरम गरम रोटी पका कर देती थी। वक्त आएगा, अगर आज माँ बाप की कदर नहीं करोगे, अगर आज माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करोगे, अगर आज माँ बाप का अदब और एहतराम नहीं करोगे, मेरे दोस्तों आगे चलकर आप खून के आंसू रोएंगे, लेकिन वो दौलत कभी भी दोबारा आपको नहीं मिलती। ये बाज़ार में बिकने वाली चीज़ नहीं है, रास्तों में बिकने वाली चीज़ नहीं है। माँ बाप जो आप गए 2000 रुपये दिए, माँ बाप ऐसी चीज़ नहीं है। आज है तो माँ बाप की कदर करो, आज है तो माँ बाप की खिदमत करो, आज है तो माँ बाप का अदब और एहतराम किया करो। जो कुछ काम करने के लिए कहते हैं, कुरान मजीद कहता है, बड़ी तफसील लंबी है, इस वक्त मुझे जाना नहीं है। शराब की बात आ गई तो मैं बता रहा हूँ कि शराब की नहुसत ऐसी चीज़ है जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करने पर भी उबारती है। जोरों को मार दिया, बीवी बच्चों को मार दिया, सास ससुर को मार दिया, अब क्या हुआ? बेंगलुरु छोड़कर भाग गया, अब माँ बाप मुसीबतें झेल। इसलिए बुजुर्गान मुहतरम, माँ बाप की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है, माँ बाप का अदब और एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। वरना जब माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे तो उस वक्त बड़ी कदर होगी, लेकिन आपको दोबारा माँ बाप नहीं मिलेंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शराब पीने वाले की सरात में मग़फ़िरत नहीं होती। जो आदमी दुनिया में रहते हुए शराब पीता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन वो जन्नत की शराब से महरूम हो जाएगा। वो सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा,
कुरान मजीद कहता है कि तुम दुनिया में रहते हुए थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, थोड़ा सा अपने नफ्स को कंट्रोल कर लो, थोड़ा सा अल्लाह तबारक व तआला की बात को मांग लो। वह सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। कुरान मजीद कह रहा है मुसलमानों, ये दुनिया की गलीज़ शराब छोड़ो, ये दुनिया की गंदी शराब छोड़ो। क्या रखा है शराब के अंदर? तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने की सिवा कोई कुछ नहीं मिलेगा। क़यामत के दिन आओगे, वो शराब जिसके अंदर किसी चीज़ की मिलावट नहीं होगी, वो शराब जिस शराब के अंदर कोई केमिकल मौजूद नहीं होगा, खालिस जन्नत का शराब होगा। वह सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। पाक शराब मिलेगी, पाक शराब, जन्नत की शराब नसीब होगी। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, बहुत सारे लोग इस चीज़ में मुलव्विस है, बहुत सारे अफराद इस चीज़ में पड़े हुए। यहाँ पर जितना मजमा बैठा हुआ है, अगर इस मजमे के अंदर कोई है, मैं उससे हाथ उठाने के लिए नहीं कहूँगा। दिल ही दिल में इरादा कर लीजिए, दिल ही दिल में ये नीयत कर लीजिए, अय अल्लाह आज तक मैं शराब पीता रहा, अय अल्लाह आज तक मैं गफलत के साथ उस चीज़ को इस्तेमाल करता रहा, अय अल्लाह आज के बाद उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करूँगा। माफ़ी मांग लीजिए, अल्लाह पाक ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं। चौथे नंबर पर माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, जो माँ बाप के दिल को ठेस पहुँचाएगा, माँ बाप की खिदमत नहीं करेगा, उनको खून के आंसू रुलाएगा, उनके दिल को टुकड़े टुकड़े करेगा। माँ बाप बच्चों के लिए मौत चाह रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले की भी इस रात में शब क़द्र में मग़फ़िरत नहीं होती। बाज़ रिवायतों के अंदर ये भी बताया गया कि घमंड करने वाला, क्या करने वाला? घमंड करने वाला, तकब्बुर करने वाला, किब्र करने वाला, क्या थोड़ी सी दौलत आ गई, माँ बाप नजर नहीं आते, क्या थोड़ा सा ओहदा मिल गया, रिश्तेदार नज़र नहीं आते। हदीस पाक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रिवायत के अंदर फरमाया कि घमंड करने वाला, तकब्बुर करने वाला, ज़मीन के ऊपर एड़ी मारकर चलने वाला, दूसरों को बुरी नज़र से देखने वाला, दूसरे मुसलमानों को, दूसरे लोगों को हक़ीर निगाह से देखने वाला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसको बता दीजिए कि तू लाख इबादत कर ले, लाख नवाफिल पढ़ ले, 1000 मरतबा तू हज कर ले, 1000 मरतबा तू उम्र कर ले, 1000 नहीं करोड़ों रुपए तो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर ले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जो तेरा किब्र है, यही वो किब्र है जो तुझे जहन्नम में पहुंचाएगा, जन्नत में जाने नहीं देगा, जन्नत की नेमतें लूटने नहीं देगा, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कराने नहीं देगा। इसलिए कि घमंड है। फ़िरौन क्या किया था? अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया था। थोड़ी सी दौलत अल्लाह ने क्या दे दिया, थोड़ा सा ओहदा अल्लाह ने क्या दे दिया, थोड़ी सी हुकूमत अल्लाह ने फ़िरौन को क्या दे दिया? ना ज़मीन लेने के लिए तैयार, ना समंदर लेने के लिए तैयार। बुजुर्गान मोहतरम, उसको किस चीज़ ने हलाक किया? तकब्बुर था, तकब्बुर था, तकब्बुर था, घमंड था, घमंड था, किब्र था। वो एक छोटी सी चीज़ हमेशा के लिए उसको मरदूद कर दी, इबरत बन गया। इसलिए अपने अंदर आजिज़ी को पैदा करना है, सादगी को पैदा करना है, तवाज़ु को पैदा करना है। जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, जो अल्लाह के लिए अपने आप को झुकाता है, जो अल्लाह के लिए अपने आप के अंदर आजिज़ी को पैदा करता है। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाहु। जो अल्लाह के लिए झुक जाता है, जो अल्लाह के लिए अपने आप को छोटा बनाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह पाक उसके मकाम को बढ़ा देते हैं। लोगों के दरमियान बैठा है, दूसरी जगह पर अल्लाह के लिए झुका, एक बड़ी मजलिस में बैठा हुआ है, अल्लाह पाक उसके मकाम को बढ़ा देते हैं, अल्लाह पाक उसके मर्तबे को बढ़ा देते हैं, अल्लाह पाक उसकी इज़्ज़त को बढ़ा देते हैं, अल्लाह पाक उसे इज़्ज़त की दौलत से नवाजते हैं। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, ये 4 वो अफराद हैं। सबसे पहले फरमाया कि शिर्क करने वाले की इस रात में मग़फ़िरत नहीं होगी। नंबर 2, कीना, बुग़्ज़, हसद रखने वाला, उस शख्स की भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होगी। तीसरा, शराब पीने वाला, उसकी भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। चौथे नंबर पर फरमाया माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, उसकी भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर सच्ची पक्की तौबा कर लेता, क्या कर लेता है? खाली अल्लाह माफ़ कर, अल्लाह बेक्टन नहीं करता, फिर दूसरे दिन क्या करे? वो हरकत,
ऐसी तौबा करेंगे तो आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह परसों कर दे अम्मी को क्या की बोल दे अल्लाह क्या की एक टाइम शराब पी रहा तौबा खल्ला फिर शहरी को भागा फिर शहरी के घर को भागा। अगर ऐसी तौबा करेंगे अल्लाह तौबा नहीं कबूल करते। अल्लाह के दरबार में आए हम आए नहीं बल्कि अल्लाह पाक हमें यहाँ पर लाए हैं। यहाँ पर जो हम बैठे हैं अपनी खुदी से हम नहीं आए। ये अल्लाह पाक मुझे और आपको अपने घर के अंदर अल्लाह की बात, रसूल की बात, कलाम मजीद की बात सुनने के लिए अल्लाह पाक हमें यहाँ पर जमा किया। इसलिए बुजुर्गान मुहतरम ये चौथी ताक़रात चल रही है। 3 रातें जैसी गुजर गई, अब ये चौथी ताक़रात चल रही है। इस ताक़रात के अंदर हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह पाक इस रात के अंदर यानी शब क़द्र वाली रात के अंदर अल्लाह पाक आसमान दुनिया पर आकर ये निदा लगा रहे होते हैं कि है कोई मुझसे रोज़ी तलब करने वाला, है कोई मुझसे अपनी परेशानी को दूर कराने वाला, है कोई मुझसे अपनी क़र्ज़दारी को दूर कराने वाला, है कोई मुझसे रोज़ी में बरकत चाहने वाला, है कोई अपनी तिजारतों के अंदर तरक्की कराने वाला। जो दुआ इस रात में मांगेंगे, जो दुआ इस रात में करेंगे, हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी दुआओं को अल्लाह पाक सुनकर वो तमाम चीज़ों को उसको नवाज देते। इसलिए बड़ी कीमती रात है, बड़ी बेहतरीन रात है। मैंने तीसरी ताक़रात के अंदर कहा था लेकिन बहुत सारे लोग नहीं थे तो अब बता देता हूँ। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ये शब क़द्र की रातों में अपने औक़ात को ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में लगाना है। किस में लगाना है? किस में लगाना है? बोलो भाई, चाय पीने में लगाना है। किस में लगाना है? चाय पीने में लगाना है। चाय पीने में चाय बन रही है बाहर, उसमें लगाना। सो चाय ले लिए, टाइम पास कर लिए, क्या बोले कि हज़रत आज तो देवा चाय पहले शहरी का भी टाइम हो रहा, क्या पकेंगे? ऐसा नहीं मेरे दोस्तों, हमारे असलाफ की तारीख उठाकर पढ़िए। एक एक सेकंड ज़ाया नहीं होने देते थे, बेकार फजूल होने नहीं देते थे। एक सेकंड अगर ज़ाया हो जाता कई कई दिन रोया करते थे। ये हमारे असलाफ की तारीख़ है। लेकिन आज हमारी ये ताक़रातें भी गुजर जाती है, रमज़ान मुबारक का महीना गुजर रहा है लेकिन फिर भी ज़र्रा बराबर भी हमारी ज़िंदगियों के अंदर रद्दो बदल नहीं आ रहा। इसलिए कि हमारे दिल गुनाहों की वजह से सख्त हो चुके हैं। अब इस दिल को पाक कैसे करना है? इस दिल जो सियाह हो चुका है, इस दिल को बर्फ़ जैसा सफ़ेद कैसा बनाया जा सकता है? हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इन रातों के अंदर तुम अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा खूब दुआएं मांगा करो। जो दुआएं मांगेंगे फ़ौरन तुम्हारी दुआएं कबूल होगी। 10 जगह ऐसे हैं, 10 औक़ात ऐसे हैं जब आदमी उन 10 वक्तों में 10 औक़ात में दुआ मांगता है। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक उन वक्तों की दुआओं को बहुत जल्द कबूल फरमा लेते हैं। उनमें से 3 चीज़ें बताता हूँ जो बहुत अहम है। सबसे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, कौन सी नमाज़ों के बाद? बोलो भाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो भी दुआ तुम अल्लाह से मांगोगे, ये दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बहुत जल्द तुम्हारी दुआ कबूल हो जाती है। दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहज्जुद के मौके पर जो दुआएं मांगी जाती है वो दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। तीसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मगरिब से पहले का वक्त होता, असर के बाद से लेकर मगरिब से पहले जो तुलुए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, जब सूरज डूबता है, गुरूब आफ्ताब के वक्त जो आदमी मगरिब से पहले 5-10 मिनट जो दुआ मांग लेता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उन 10 औक़ात में से 3 औक़ात ये हैं, तहज्जुद में मांगो फ़ौरन दुआ कबूल, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगो फ़ौरन कबूल, मगरिब की नमाज से पहले मस्जिद में आए या घर में बैठे जो दुआ मांगे फ़ौरन कबूल। इसलिए बुज़ुर्गान मोहतरम ये शब क़द्र की रातों को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। हम रोज़ाना देख रहे हैं कि आज जितने इंसान हैं, आज जितने लोग हैं, कल के दिन वो दुनिया में नहीं रह रहे हैं। आज हमारे से बात हुई, आज हमारे दोस्त की मुलाकात हुई, कल के दिन उसका इंतकाल हो गया।
इसलिए मौत का भरोसा नहीं है। इन रातों की कदर कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त हमारे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं, इसलिए आज हमारे कारोबार के अंदर बरकत नहीं है, हमारी रोज़ी के अंदर बरकत नहीं है। आज जितना भी मुसलमान कमाए रोज़ी के अंदर बरकत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह पाक हमसे इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। अगर अल्लाह पाक को मनाना है, अल्लाह पाक को खुश करना है, अल्लाह पाक को राज़ी करना है, यही वो शब क़द्र वाली रात है। इन रातों के अंदर हम अपने अल्लाह पाक को मना सकते हैं, तो सब मनाएंगे अल्लाह पाक को। अल्लाह पाक से दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक हम तमाम के जमा होने को कबूल फरमाए, अल्लाह पाक हमारे जुड़कर बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह पाक हमारी तमाम ज़रूरियात को मुकम्मल फरमाए, अल्लाह पाक हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह पाक हमारे घरों के अंदर सुकून नसीब फरमाए, अल्लाह पाक हमारे औलादों को माँ बाप की आंखों का ठंडक बनाए, ऐसे फैसले नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमारी इस मस्जिद को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से फैसले फरमाए। अल्लाह पाक हमारी इस मस्जिद से हुफ़ाज़ कराम को पैदा करे, ऐसे फैसले नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमारे यहाँ जितने लोग खिदमत कर रहे हैं उन खिदमत करने को कबूल फरमाए। जो लोग ताउन कर रहे हैं उन ताउन करने वालों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।